नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी जी की वॉइस में। दोस्तों, आज मैं सभी एग्ज़ामों के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कंप्यूटर से वो उसकी एमसीक्यू सीरीज़ कराने जा रहा हूँ। इसमें जो मैंने कंप्यूटर का जो चैप्टर वाइज़ पढ़ाए हैं सिलेबस के हिसाब से, उसके हिसाब से या किसी भी तरीके से कोई भी प्रश्न छूटा हो तो इसमें मैंने सब विस्तृत तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, यह जो मैंने एमसीक्यू सीरीज़ बनाई है ये आपका ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी परीक्षा के लिए, रेलवे के लिए, जूनियर इंजीनियरिंग जेई के लिए, जहाँ भी आपका कंप्यूटर पूछा जाता है वहाँ से इससे बाहर प्रश्न बनने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि मैंने वो सभी प्रश्न इसमें ऐड किए हुए हैं जो पूछे जाते हैं या जिनकी पूछे जाने की संभावना हो। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से। ठीक है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने 19वीं शताब्दी में एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया था जो आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना है। ठीक है, अगला है आपका प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था? ये वैक्यूम ट्यूब और चुंबकीय ड्रम का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था? वैक्यूम पीढ़ी का। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। जो पीढ़ी कब से कब तक चली थी? 1942 से 1956 तक चली थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन कहा जाता है सीपीयू। या मस्तिष्क कह लो या ब्रेन कह लो, एक ही बात है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को। अगला प्रश्न है आपका, एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एएलयू का पूर्ण रूप होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कुल मिला के जो मतलब होता है, अर्थमेटिक का मतलब होता है गणितीय और लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक। अर्थात गणितीय और तार्किक गणना करना क्या कहलाता है? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहता है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होती है? बिट होती है। बिट के बाद क्या होता है? निब्बल होता है। निब्बल के बाद बाइट होता है। ठीक है, तो बिट बाइनरी डिजिट सबसे छोटी इकाई होती है जिसका मान 0 या 1 होता है। ठीक है, हो गया। आप अगला प्रश्न है आपका, एक निब्बल कितनी बिट के बराबर होता है? तो एक निब्बल आपके 4 बिट के बराबर होता है। 4 बिट मिलाकर एक निबल बनाते हैं और 2 निबल 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थायी मेमोरी है? तो अस्थायी और अस्थायी मैंने दोनों आपको बता रखा है, लेकिन जो अस्थायी मेमोरी है आपकी रैम है। ठीक है, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर बंद होने पर डेटा नष्ट हो जाता है। अगला है आपका, रोम का पूर्ण रूप है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी है। यह एक अस्थायी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किसका उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी में प्रयोग किया जाता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का प्रयोग किया जाता है तीसरी पीढ़ी में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस आपका क्या है? स्कैनर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या है? तो विश्व का सबसे जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है क्राई फर्स्ट है, जिसे 1976 में बनाया गया था। और भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर उसका बता देना। अगला है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। अगला प्रश्न है आपका, परम 8000 है तथा इसे सीडैक द्वारा 1991 में क्या किया गया है? विकसित किया गया है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला है, सीपीयू के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? तो सीपीयू के जो मुख्य घटक होते हैं वो आपका एएलयू, सीयू और रजिस्टर होते हैं। ठीक है, एएलयू, सीयू और एमयू मान सकते हैं आप। ठीक है, मुख्यतः अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के क्या होते हैं? मतलब सीपीयू के घटक होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य डेटा को किस में बदलना है? तो सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य डेटा को किस में बदलना होता है? इंफॉर्मेशन में। मैंने ये भी आपको बता रखा है।
अगला प्रश्न है मदरबोर्ड पर लगे कंपोनेंट्स के बीच डेटा का आदान प्रदान किसके माध्यम से किया जाता है? तो आपका वो किया जाता है बस से। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट में डेटा का आदान प्रदान किसके माध्यम से किया जाता है? तो वो किया जाता है किसमें? मदरबोर्ड में, बस में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो वो आपका सुपर कंप्यूटर सबसे तेज है और सबसे महंगा सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है आपका OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का जो पूरा नाम है वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है। OCR का पूरा नाम ये है जो छपे हुए टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में क्या करता है? बदलता है। अगला है कीबोर्ड में F1 से F12 तक की कुंजियों को क्या कहा जाता है? वो भी मैंने ये सब जितने मैंने MCQ बता रखे हैं सब डाल रखे मैंने, इसे फंक्शन कीज कहा जाता है। ठीक है। F1 से F12 तक की कुंजियों को फंक्शन कुंजी कहा जाता है, जिसमें विशिष्ट कार्य क्या होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो आपका प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है जो बड़े बैनर, नक्शे और ग्राफिक प्रिंट करने में काम आता है। 1 MB कितने किलोबाइट KB के बराबर होती है? तो 1 MB आपका 1024 KB के बराबर होती है। कंप्यूटर मेमोरी बाइनरी सिस्टम 2x10 पर काम करती है। ठीक है। अगला है बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन से अंक का उपयोग किया जाता है? तो आपका 0 और 1, ये भी मैंने आपको बता रखा है, जिसमें बिट्स कहा जाता है। 0 और 1 में जो 2 अंक होते हैं वो क्या होते हैं? 0 और अंक होते हैं। किस में होते हैं? ये बाइनरी नंबर में होते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप आमतौर पर किस पदार्थ से बनी होती है? तो ये आपका किससे बनी होती है? आपकी सिलिकॉन से बनी होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप अर्धचालक तत्व सिलिकॉन से बने होते हैं। अगला है भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो कहा जाता है आपका किसको? बेंगलोर को कहा जाता है। बेंगलोर को भारत का एक प्रमुख IIT हब होने के कारण सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलोर को। ठीक है। ऐसी मेमोरी जो केवल एक बार लिखी जा सकती है लेकिन बार बार पढ़ी जा सकती है वो क्या होती है? तो वो आपका क्या होता है? PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है लेकिन बार बार पढ़ा जा सकता है। EEPROM का पूर्ण नाम है इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन ए। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है? तो सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। ठीक है। अगला है कैश मेमोरी किन के बीच कार्य करती है? तो कैश मेमोरी जो कार्य करती है वो करती है CPU और रैम के बीच कार्य करती है। ठीक है। कंप्यूटर बूटिंग के समय कौन सा टेस्ट सबसे पहले होता है? तो सबसे पहले आपका होता है आपका पोस्ट, POST। ठीक है। पोस्ट होता है, पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, हार्डवेयर की जांच करता है। अगला होता है बायोस। बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। इसका आंसर हो गया आपका ए। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है जो कंप्यूटर स्टार्ट होने पर हार्डवेयर को इनिशियलाइज करता है। ऑलरेडी चालू कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वार्म बूटिंग कहलाती है। और जो सबसे पहले कंप्यूटर को ऑन किया जाता है उसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। ठीक है। बंद कंप्यूटर को चालू करना क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग। और चालू कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या है? उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को प्रबंधित करता है। अगला है आपका लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका सोर्स कोड सभी के लिए उपलब्ध है। अगला है आपका GUI का पूरा नाम। GUI का जो पूरा नाम होता है वो होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो ग्राफिक्स और आइकन्स के जरिए यूज़र को कंप्यूटर से जोड़ता है। ठीक है। अगला है आपका MS-DOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये आपका CUI और CLI आधारित है। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, और कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस तो आपका MS-DOS है ही। ठीक है। आधारित सिंगल यूज़र OS है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आपका ओरेकल क्या है? एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है।
अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम का वह मुख्य भाग जो हार्डवेयर के सीधे संपर्क में रहता है और कोर कार्यों को संभालता है, वो क्या होता है आपका कर्नेल। मैंने ये आपको कल बताया हुआ था। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय कोर होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय करता है। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ओएस की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका मल्टीटास्किंग। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विंडो का नवीनतम वर्जन 2026 तक है, तो वो है आपका सी विंडो 11। ठीक है, अगला है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को किस कंपनी ने विकसित किया गया है, तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, विकसित किया हुआ है। ठीक है, विंडो के को बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा स्थापित कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कंप्यूटर को बंद करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो कंप्यूटर को बंद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, शट डाउन का प्रयोग किया जाता है। रिस्टार्ट करने के लिए रिस्टार्ट, ठीक है, और स्लीप करने के तो स्लीप दबाया जाता है। अगला है विंडो डेस्कटॉप पर दिखने वाले छोटे ग्राफिक चित्रों को क्या कहा जाता है, तो आइकन्स कहा जाता है। ठीक है, तो विंडो डेस्कटॉप पर दिखने वाले छोटे ग्राफिक चित्रों को क्या कहा जाता है, आइकन कहा जाता है। अगला है आपका खुली हुई फाइलों या प्रोग्रामों के बीच स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो ऑल्ट टैब कुंजी दबाकर विंडो में एक ओपन विंडो से दूसरी विंडो में आसानी से किया जाता है। विंडोज़ में स्क्रोलिंग के सबसे नीचे स्थित पट्टी को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका टास्क बार कहा जाता है। ठीक है, स्क्रीन के नीचे हिस्से में मौजूद पट्टी को टास्क बार कहते हैं, जिसमें स्टार्ट बटन और पिन दिए गए ऐप्स होते हैं। ठीक है, अगला है आपका किस फाइल को अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होती है शिफ्ट प्लस रीड, ये आपका 2023 में कनिष्ठ सहायक परीक्षा में क्वेश्चन फर्स्ट और सी बना था, क्या सेट सी में ये प्रश्न बना हुआ है, हम देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा देना। फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है फाइल मैनेजमेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है विंडो में रन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो विंडो की प्लस आर होती है रन बाय डायलॉग बॉक्स खोलने की कुंजी। ठीक, अगला प्रश्न है आपका विंडो की प्लस आर दबाकर रन कमांड बॉक्स खोला जा सकता है जहां से सीधे किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। अगला है आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय और यूजर को इंटरफेस प्रदान करने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अगला है लिनक्स का आविष्कार किसने किया, देखो ये परीक्षा में बना हुआ था, पटवारी परीक्षा में, ये लिनक्स टॉरवाइड्स ने किया था। ठीक है, ये भी पटवारी परीक्षा में बना हुआ है, अभी आप देख सकते हो उसको भी। ठीक है, लिनक्स कर्नेल का विकास 1991 में लिनक्स टॉरवाइड्स द्वारा किया गया था। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिकाना हक किस कंपनी के पास है, तो ये है आपका गूगल के पास। ठीक है, अब अगला जो सेट शुरू होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो शुरू होता है 51 से 100 तक इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। डेटाबेस जो मैनेजमेंट है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है जो एक ओएस यानी कि ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम उसको नहीं करता है। ठीक, अगला प्रश्न है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा होता है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एड्स होता है डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र। अगला है यूज़र और कंप्यूटर के बीच कमांड या कैरेक्टर लिखकर संवाद करने वाले इंटरफेस को क्या कहा जाता है, तो वो कहते हैं CLI और CUI कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी किसे कहा जाता है, मेन मेमोरी रैम को आपका कहा जाता है। रैम को कंप्यूटर की प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है जब आप विंडो में कोई नई फोल्डर बनाते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या क्या होता है, तो वो आपका न्यू फोल्डर होता है। जब भी आप न्यू फाइल बनाते हो ना, तो उस विंडो में कोई भी फाइल नई फाइल बनाने से उसका जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है न्यू फोल्डर होता है। कट या कॉपी की गई फाइलें यहाँ टेक्स्ट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होती हैं, तो ये आपका क्लिपबोर्ड में स्टोर होती हैं। ठीक है, पेस्ट करने से पहले तक का डेटाबेस सिस्टम के क्लिपबोर्ड में अस्थायी रूप से संचित रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण
है तो ये आपका एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से किसके लिए उपयुक्त होता है? तो वेब सर्वर मल्टी यूजर के लिए क्या होता है? ये उपयुक्त होता है। अगला है विंडो में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC क्या होती है? टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की होती है। कंप्यूटर का वो भौतिक भाग जिसे हम देख और छू सकते हैं क्या कहलाता है? आपका हार्डवेयर कहलाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वो अनाधिकृत एक्सेस से सुरक्षा देना क्या होता है? फायरवॉल का कार्य होता है। ठीक है, फायरवॉल नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो अनाधिकृत एक्सेस को रोकती है। ठीक है, अगला है USB का पूर्ण रूप क्या होता है? तो USB का जो पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सर्विस बस होता है। ठीक है, जो डिवाइसेस को कनेक्ट करने का एक मानक पोर्ट है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज़ कार्य करती है? तो सबसे तेज़ जो कार्य करती है आपकी रजिस्टर। ठीक है, CPU के भीतर रजिस्टर की गति सबसे अधिक होती है, जिसके बाद कैश और रैम आते हैं। ठीक है, कैश और रैम तब आते हैं, सबसे पहले जो तेज़ गति होती है वो किसकी होती है? रजिस्टर्ड की होती है। अगला है विंडोज़ में खुली हुई विंडो को बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो ये आपका कंट्रोल F होता है। कंट्रोल F से आप शट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला है प्रोग्राम का समूह जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम OS। हार्डवेयर को सीधे नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम का समूह ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला है आपका विंडो एक्सप्लोरर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो वो B होती है। विंडो की प्लस F क्या होती है? विंडो एक्सप्लोरर खोलने की शॉर्टकट कुंजी होती है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को ढूंढने और ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी डीबगिंग कहलाती है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को ढूंढने और ठीक करने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। 1 KB कितने बाइट्स के बराबर होता है? तो 1 KB होता है आपका 1024 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक चिन्ह को क्या कहा जाता है? तो वो आपका कहा जाता है कर्सर। ठीक है, टेक्स्ट टाइप करते समय टिमटिमाती हुई रेखा को कर्सर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो मुख्य भाग है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। MS Excel, फोटोशॉप और गूगल क्रोम ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो किस सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक भाग क्या कहा जा सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जा सकता है इसके हिसाब से। ये जो ऑप्शंस हैं। ठीक है, पहला व्यवसायिक रूप से सफल कंप्यूटर कौन सा है? तो पहला व्यवसायिक रूप से सफल कंप्यूटर है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर पहला व्यवसायिक रूप से सफल कंप्यूटर था। GUI का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में बड़े पैमाने पर शुरू हुआ था? तो ये चौथी पीढ़ी में शुरू हुआ था। ठीक है, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अत्यधिक लोकप्रिय हुआ है। ठीक है, विंडो में रिसाइकल बिन का मुख्य कार्य क्या होता है? डिलीट की गई फाइलों को क्या करता है? ये स्टोर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा जो लाभ है सोर्स कोड मुफ्त और संपाद्य योग्य बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कमांड विंडो में फाइल फोल्डर का नाम बदलने रीनेम करने के लिए होता है? तो वो F2 होता है। ठीक है, F2 दबाने पर रीनेम नाम बदला दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका यदि आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो किस कॉम्बिनेशन में से टास्क मैनेजर खोला जाता है? तो वो खोला जाता है कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट के टास्क मैनेजर खोला जाता है। विंडो में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो वो होती है आपकी क्या? कंट्रोल P। मेमोरी की गति का सही क्रम जो होता है कि सबसे तेज़ रजिस्टर होता है, तो सबसे तेज़ रजिस्टर होता है, उसके बाद कैच होता है, फिर रैम होता है, फिर हार्ड डिस्क सबसे तेज़ होती है। ठीक है, सबसे धीमा हार्ड डिस्क होता है, उससे पहले रैम, उससे पहले कैच, उससे पहले रजिस्टर, और सबसे तेज़ रजिस्टर, उसके बाद कैच होता है, उसके बाद रैम होता है, उसके बाद हार्ड डिस्क होती है। अगला है सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को किस में मापा जाता है? तो वो मापा जाता है फ्लॉप्स में। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की जो गति होती है फ्लॉप्स में इसे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकंड में मापी जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है जो रियल टाइम कार्यों को करता है?
वो है आपका RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो रियल टाइम में कार्य को करता है। अगला है LAN। LAN का पूर्ण नाम है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक छोटा क्षेत्र जैसे घर ऑफिस में प्रयोग में किया जाता है। ये भी मैंने आपको बता दिया था। विंडो 11 में नया डेस्कटॉप बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो ये होती है आपका विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी, आपकी क्या होती है? डेस्कटॉप बनाने की शॉर्टकट कुंजी होती है। अगला है आपका रैम को और किस नाम से जाना जाता है? तो रैम को डेटा को पढ़ा और लिखा, राइट दोनों जा सकता है, ठीक है। तो रैम में क्या होता है? रीड और राइट दोनों हो सकता है, इसलिए इसे रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। किस में होता है ये? रैम में होता है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला है कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी का पूर्ण नाम होता है। तो आईपी का पूर्ण नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जो इंटरनेट पर डिवाइसेस का एक यूनिक पता होता है, ठीक है। एप्पल कंपनी के कंप्यूटरों में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग होता है? तो ये होता है आपका मैक ओएस होता है, ठीक है। मैक ओएस किसमें प्रयोग होता है? एप्पल के लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटरों में। कंप्यूटर बूट करते समय यदि सिस्टम फाइलें न मिले तो क्या होता है? कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है, एरर दिखाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन विंडो में निष्पादन योग्य फाइलों का होता है? तो ये होता है आपका exe.exe, जो होता है एक्सिक्यूटेबल एक्सटेंशन वाली फाइलें सीधे रन या इंस्टॉल होने वाले प्रोग्राम होते हैं। विंडो डेस्कटॉप की रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की F5 होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका सिस्टम के समय और दिनांक को सहेज कर रखने के लिए मदरबोर्ड पर कौन सी बैटरी लगी होती है? तो ये लगी होती है आपकी CMOS बैटरी लगी होती है, जो कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी कंप्यूटर बंद होने पर भी समय और सेटिंग को याद रखती है। अगला है आपका सॉफ्टवेयर के दो मुख्य प्रकार कौन से होते हैं? तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला है कंप्यूटर में अनचाहे ईमेल को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका स्पैम कहा जाता है, स्पैम, ठीक है। विज्ञापन या फ्रॉड के लिए भेजे गए अवांछनीय ब्लैक मेल को स्पैम या जंक मेल कहा जाता है। विंडो में हेल्प मेन्यू खोलने की शॉर्टकट कुंजी होती है F1। कुंजी का यूनिवर्सल उपयोग हेल्प सहायता विंडो खोलने के लिए किया जाता है, ठीक है। URL का पूर्ण नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। URL का पूर्ण नाम होता है। 1 GB कितने मेगाबाइट का होता है? तो 1 GB होता है आपका 1024 मेगाबाइट या 1024 MB, ठीक है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल का मुख्य कार्य होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सेटिंग और हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करना, ठीक है। वर्म्स डिस्क का पूर्ण नाम क्या है? आपका राइट वंस रीड मनी, ठीक है। राइट वंस रीड मनी वर्म्स का फुल फॉर्म है, ठीक है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का कार्य करता है? तो टच स्क्रीन क्या करता है? इनपुट भी हम उस पर लिखते हैं, आउटपुट भी लिखा हुआ दिखता है। विंडो में सर्च बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो विंडो प्लस एस क्या होता है? ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी होती है। अगला है प्रोग्राम जो डेस्क स्पेस को इष्टतम ऑप्टिमाइज करने के लिए फाइलों के टुकड़ों को पुनर्व्यवस्थित करता है। तो वो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होता है आपका? डिस्क डिफॉर्मेटर, ठीक है, मेंटर। अगला है कंप्यूटर साक्षरता और सीसी परीक्षा का मुख्य नोडल प्राधिकरण कौन सा है? तो वो है आपका नाइलेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CCC और BCC जैसी परीक्षाओं का आयोजन करता है, ठीक है। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने करवाए हैं, सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हमने इनका फर्स्ट रिवीजन इतनी जल्दी करवाया है कि आप एक सरसरी निगाहों से एग्ज़ाम सेंटर से पहले इन्हें देखें तो इनसे बहुत प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। आपके एग्ज़ाम में कितने प्रश्न बने इसके लिए आप कमेंट में आप ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।